नमस्कार, मैं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार सुस्त है और लिक्विडिटी भी कम है, लेकिन पूरी दुनिया के रेगुलेटर्स तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कई जगह नए कानून आ रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने क्रिप्टो बेस्ड और क्रिप्टो फोकस बैंक्स के लिए पहले लाइसेंस देने की तैयारी शुरू की है। इधर स्टेबल कॉइन्स में अगले साइकिल में करीब $1 ट्रिलियन का एसेट क्लास बनने की तैयारी दिख रही है। सबसे पहले चलते हैं बाजार में और देखते हैं शाम को 6 बजे क्या हाल था। बिटकॉइन करीब $89,000 के आसपास है, कल से के $90,000 से थोड़ा सा नीचे है। 89 से $90,000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। $90,000 के नीचे 86,000 के आसपास एक बैकडाउन दिखाई देता है, जबकि 90,000 से $92,000 का डॉलर का बैंड जो है वो रेजिस्टेंस के बैंड में दिखाई दे रहा है। बैंक ऑफ जापान में की बैठक अगले सप्ताह होनी है और अमेरिका के से कुछ प्रमुख आर्थिक आंकड़े आने हैं जिस पर बाजार की निगाह रहेगी। इथेरियम $3150 पर ट्रेड कर रहा है। दिन में थोड़ा सा नेगेटिव था, $3100 के ऊपर से शुरुआत में गिरावट आई थी, उसके बाद फिर थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी है। सपोर्ट $3000 के पास है, रेजिस्टेंस $3200 से $3300 के जोन में दिख रहा है। सोलाना $131 से $138 के बीच में ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों से फ्लैट है, थोड़ी सी नरमी दिखाई दे रही है। 130-31 के बीच में घूम रहा है। $125-$128 के आसपास का एरिया शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन रहा है, जबकि $140 पर बड़ा रेजिस्टेंस है। मजबूत फंडामेंटल वाले मिड कैप में चेनलिंक और आर्बिट्रम इंफ्रा प्लेज के रूप में निवेश आकर्षित कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल गतिविधियों में आज सिटी बैंक की एक महत्वपूर्ण खबर आई और आकलन आया। सिटी बैंक ने कहा कि स्टेबल कॉइन्स 2025 में कई ट्रिलियन डॉलर के ऑन चेन और पेमेंट प्रोसेस करने के बाद अब 2030 में 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर तक के इशुएंस की तरफ बढ़ रहा है। यानी अगले 5 साल के भीतर नए इशुएंस 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकते हैं। रेगुलेटरी डेवलपमेंट में अमेरिका का जो रेगुलेटरी डेवलपर है OCC, उसने कई बड़ी क्रिप्टो फर्म्स को डिजिटल एसेट्स और फोकस्ड नेशनल ट्रस्ट बैंक लॉन्च करने या अपने मौजूदा संचालनों को क्रिप्टो फोकस्ड बैंक में कन्वर्ट करने की मंजूरी दी है। इस पर हम विस्तार से विजडम में भी बात करेंगे। इधर यूके में FCA और जो वित्त मंत्रालय है उसने नए क्रिप्टो नियम जारी किए हैं, जिसमें क्रिप्टो कारोबार, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, इंटरमीडियरी, लेंडिंग, स्टेकिंग, क्वालिफाइंग और स्टेबल कॉइन के इशुएंस सब फिस्मा के जैसे एक केंद्रीय नियमों के तहत अंतर्गत आएंगे। यानी जो नियम बॉन्ड्स पर, स्टॉक्स पर लागू होते हैं यूके में, वही क्रिप्टो पर लागू होंगे और ये अगले साल से इस नई व्यवस्था को अमल में लाया जाएगा। एक्सचेंज और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में क्रिप्टो में विंटर का माहौल यानी लंबी मंदी इस दौरान क्रिप्टो ट्रेजरी कंपनियों पर दबाव बढ़ा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर क्रिप्टो में कोई तेजी का रुख नहीं निकला तो आने वाले दिनों में इस क्रिप्टो मार्केट में लिस्टेड जो ट्रेजरी कंपनी है उनके स्टॉक्स पर दबाव बढ़ सकता है। डिफाई और स्टेबल कॉइन्स में बैंकर और निवेशक स्टेबल कॉइन मार्केट को अगले साइकिल में करीब $1 ट्रिलियन की सप्लाई है उससे ऊपर जाता देख रहे हैं। RM लैब्स की नई रिपोर्ट आई है जिसमें जनवरी से जुलाई के दौरान स्टेबल कॉइन के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम $4 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गए। 80% से ज़्यादा की साल दर साल बढ़त दिखाई दे रही है। फ्रॉड और स्कैम में नेशनल ट्रस्ट बैंक के आने के बाद, जो कि अमेरिका में जिसकी इजाज़त दी जा रही है, ऐसा माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगेगी और कंज्यूमर्स के लिए बड़ी पारदर्शिता आएगी और सुपरवाइजरी व्यवस्था बेहतर होगी। रिटेल सेंटीमेंट में अगर देखें तो बिटकॉइन के और नीचे जाने पर ऐसा माना जा रहा है कि रिटेल निवेशक बड़े स्टेबल कॉइन्स और सिंपल स्टेकिंग प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन में अब तेजी का रुख बनता नहीं दिखाई दे रहा है। अगले 48 से 72 घंटे का आउटलुक है। बिटकॉइन $88,000 से नीचे जाने पर फिर 86-87 का नया फ्लोर छू सकता है, जो कि नीचे के स्तर पर है और 80,000 तक जाने के बाद डीप करेक्शन की संभावना है। हाँ, 92,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट आ सकता है। बैंक ऑफ जापान के गाइडेंस पर निगाहें रहेंगी। वाशिंगटन और लंदन से बैंक चार्टर्स और स्टेबल कॉइन नियमों पर जो नई व्यवस्थाएं आएंगी उस पर इंस्टीट्यूशनल कैपिटल की वापसी हो सकती है। आज की क्रिप्टो समझ में सबसे महत्वपूर्ण बात अमेरिका की तरफ से आने वाले क्रिप्टो फोकस्ड बैंक की व्यवस्थाओं की। अमेरिका में करेंसी और बैंकिंग रेगुलेटर ने US क्रिप्टो फोकस्ड बैंक्स की इजाज़त दे दी है। ये डिजिटल एसेट्स के सिक्योर वेयर हाउस के तौर पर और रिकॉर्ड कीपर के तौर पर काम करेंगे। इन्हें मौजूदा फिनेंशियल रेगुलेटर्स के अंतर्गत ही बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे बॉन्ड और इक्विटी संचालित होते हैं वैसे ही नियमों के तहत क्रिप्टो चलेगा। इस फैसले के बाद सर्कल, रिपल, बिटको, फिडेलिटी डिजिटल एसेट्स और पैक्सस अपने क्रिप्टो केंद्रित बैंक खोल सकेंगे और क्रिप्टो को सीरियस बैलेंस शीट या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लिया जाएगा। क्रिप्टो बैंक पारंपरिक बैंकों के साथ मिलकर
नई पीढ़ी के फाइनेंस पर काम करेंगे। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, कल फिर लौटेंगे अपडेट्स के साथ।